हाय दोस्तों, घरेलू उपकरण सलाहकार प्रस्तुत करता है। विवरण टिम लकड़ी TIMWOOD तैयार किया। मोहन चंद्र पपने में सभी का स्वागत है। कृपया पूरा वीडियो देखें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर करें। अगर हमारे लिए कोई सुझाव देना है तो कृपया हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करें +919312839345। क्या आप अक्सर दुबला कचरे के 7 रूपों को भूल जाते हैं? यह आसान याद करने के लिए बनाने के लिए परिवर्णी शब्द टिम लकड़ी की कोशिश करो। क्या आप जानते हैं कि कचरे के 8 रूपों के 7 संस्करण हैं? परिवर्णी शब्द टिम वुड्स का उपयोग करें, जहां एस कौशल का प्रतिनिधित्व करता है, या श्रमिकों के कौशल के उपयोग के तहत भी मानव पूंजी के नुकसान कहा जाता है। हमने गैर उपयोग प्रतिभाओं के लिए एन का उपयोग करते हुए डाउनटाइम परिवर्णी शब्द भी जोड़ा। टिम वुड्स तीक परिवहन I इक्वल्स इन्वेंट्री M मोशन W प्रतीक्षा O इक्वल्स ओवर प्रोसेसिंग O इक्वल्स अधिक उत्पादन D इक्वल्स दोष S कौशल स्कना D इक्वल्स दोष O इक्वल्स अधिक उत्पादन W प्रतीक्षा N इक्वल्स गैर उपयोग प्रतिभा तीक परिवहन I इक्वल्स इन्वेंट्री M मोशन E अतिरिक्त प्रसंस्करण उदाहरणों में शामिल, जब जरूरत नहीं हो तब पुनः पूर्ति के लिए स्टॉक को बाहर निकालना। स्टॉक रूम या वेयरहाउस को पुनर्गठित करना और पुनः व्यवस्थित करना। माल के उत्पादों के लिए स्थानों की खोज या सही जगह की तलाश। स्टॉक की दोहरी हैंडलिंग। इन्वेंटरी उच्च स्टॉक होल्डिंग जब अभी इसकी आवश्यकता नहीं है, अत्यधिक सामग्री रखने के लिए अभी जिसकी जरूरत नहीं है। न केवल इन सामग्रियों को रास्ते में मिलता है, बल्कि वे TIM लकड़ी कचरे के अन्य रूपों का कारण बन सकते हैं। कार्यशील पूंजी तक अतिरिक्त सामग्री या स्टॉक टाइप जो अन्यथा व्यापार या निचले रेखा के अन्य क्षेत्रों में निवेश की जा सकती है। सूची के विभिन्न प्रकार हैं। कच्चे माल ग्राहकों के लिए तैयार होने से पहले उन्हें अधिक प्रसंस्करण या कार्य की आवश्यकता होती है। कार्य प्रगति पर है। WIP काम शुरू हो गया है लेकिन इसे पूरा होने से पहले अधिक प्रयास की आवश्यकता है। तैयार उत्पाद ग्राहकों के लिए तैयार उपकरण और आपूर्ति के लिए स्पेयर पार्ट्स जैसे विभिन्न आइटम पुनर्विक्रय के लिए नहीं। सभी इन्वेंट्री को सुरक्षित और सुरक्षित रूप से संग्रहित करने की आवश्यकता है, भले ही वे किस प्रकार के हों। साथ ही सभी कार्यशील पूंजी को जोड़ते हैं। खुदरा क्षेत्र में यह टिम वुड कचरे के सभी प्रकारों में से सबसे स्पष्ट है क्योंकि यह अक्सर भौतिक स्टॉक होता है, इसलिए बहुत दिखाई देता है। आमतौर पर लोग समझते हैं कि उच्च स्टॉक स्तर के परिणामस्वरूप व्यर्थ काम होता है। क्रिसमस की तरह चरम ट्रेडिंग अवधि के बाद स्टोर अक्सर स्टॉक रूम को साफ करने और स्टॉक के स्तर को कम करने पर ध्यान केंद्रित करते हैं। अत्यधिक इन्वेंट्री कचरे के अतिरिक्त खुदरा उदाहरण हैं। पूर्ण स्टॉक रूम जो आपको उस स्टॉक तक पहुंचने से रोकते हैं जिसकी आपको वास्तव में आवश्यकता होती है, जिसके परिणामस्वरूप बार बार स्टॉक घूम रहा है। पुनर्विक्रय के लिए नहीं सामान की अतिरिक्त स्तर खरीदना, बैग सहित, रोल तक, आदि। बहुत लंबे समय तक संग्रहित होने से क्षतिग्रस्त स्टॉक। मोशन चारों ओर घूमना लेकिन वास्तव में काम नहीं करना, ऐसे लोगों का आंदोलन जो प्रक्रिया में मूल्य नहीं जोड़ते हैं। यह विशेष रूप से खुदरा दुकानों में आम है जहां यात्रा करने के लिए अपेक्षाकृत बड़ी दूरी है। स्टॉक रूम से शॉपिंग फ्लो तक और फिक्सचर के आसपास की यात्रा में भारी दूरी हो सकती है, जो एक दिन में कई मील तक बढ़ सकती है। इस प्रकार के कचरे के उदाहरणों में शामिल हैं खराब तरीके से डिजाइन किए गए कार्य स्टेशन जिसके परिणामस्वरूप अधिक झुकने, पहुंच और कदम है। विभिन्न कार्यों को करने के लिए कई बार स्टोर में किसी स्थान की यात्रा करना। कार्यों को अत्यधिक स्विच करना, जिसके परिणामस्वरूप स्थानों के बीच घूमना और विभिन्न उपकरण प्राप्त करना। बिना कुछ और आगे बढ़े से बी तक चलना। प्रतीक्षा अवांछित देरी जब काम अभी भी किए जाने की आवश्यकता है, जब सामग्री, लोग या उपकरण तैयार नहीं होते हैं, तो यह निष्क्रिय समय और देरी की ओर जाता है। जब प्रक्रियाएं अन्य प्रक्रियाओं के साथ बातचीत करती हैं, तो हैंडओवर को सिंक करना आवश्यक होता है ताकि कोई प्रतीक्षा समय न हो।
बहुत अधिक प्रतीक्षा समय में शामिल लोगों के लिए निराशा या ऊब हो सकती है। इस हताशा के बाद ऐसी गतिविधियां हो सकती हैं जो विभिन्न प्रकार के टिम वुड अपशिष्ट हैं। उदाहरणों में शामिल पुनरावृत्ति शुरू होने से पहले देरी से डिलीवरी के आने का इंतजार, रिंगिंग कॉल सेंटर या स्टोर समर्थन हॉटलाइन और होल्ड पर प्रतीक्षा कर रहे हैं। धीमी गति से कंप्यूटर और आईटी सिस्टम, जिसके परिणामस्वरूप एक त्वरित नौकरी में उम्र लग जाती है। ओवर प्रोसेसिंग, जो काफी अच्छा है उससे आगे जाना से अधिक करना आवश्यक है। ग्राहक किसी विशेष प्रक्रिया या प्रक्रिया चरण पर बहुत अधिक प्रयास को महत्व नहीं देते हैं। इसमें उपकरण या सामग्री के साथ जटिल प्रक्रियाएं भी शामिल हो सकती हैं, जो प्रश्न में ऑपरेशन के लिए इंजीनियर है। खुदरा सेटिंग में ओवर प्रोसेसिंग के उदाहरण हैं, अतिरिक्त जांच कर रहे हैं। सिर्फ मामले में किसी गतिविधि या आउटपुट पर अत्यधिक और अनावश्यक साइन ऑफ या अनुमोदन प्राप्त करना। उन क्षेत्रों में सामना करने के अत्यधिक स्तर जो ग्राहकों की परवाह नहीं करते हैं। पैकेजिंग के शीर्ष स्तरों सहित अधिक उत्पादन खुदरा वातावरण में सभी बहुत आसान है। जरूरत से ज्यादा उत्पादन करने में समय और धन की बर्बादी होती है। उन संस्करणों को ठीक से समझे बिना जिन्हें ग्राहकों की आवश्यकता होती है, आप आवश्यकता से अधिक जोखिम पैदा करते हैं। उत्पादों का अधिक उत्पादन भी स्टॉक के माध्यम से बेचने के लिए खुदरा छूट का परिणाम होगा। साथ ही यह अनसोल्ड और अनसोलेबल स्टॉक को निपटाने की आवश्यकता के कारण भी हो सकता है। इस प्रकार के कचरे के उदाहरण हैं, उच्च स्टॉक ऑर्डर इस उम्मीद में कि आप उन्हें बेचेंगे, गलत समय पर नए उत्पादों का उत्पादन, डेटा एकत्र करना और कभी भी जानकारी का उपयोग नहीं करना। दोष शायद उन सभी का सबसे बुरा, अधिक के लिए अग्रणी। टिम लकड़ी बर्बाद त्रुटियां महत्वपूर्ण अपशिष्ट पैदा करती हैं। प्रारंभिक त्रुटि ही समय और धन बर्बाद करती है, लेकिन यह वहां नहीं रुकता। दोषों की प्रक्रिया के अन्य भागों में फिर से काम करने, अतिरिक्त जांच और देरी की संभावना है। दोष कचरे के उदाहरणों में शामिल हैं, स्टॉक रिकॉर्ड, गलत स्टॉक और खराब उपलब्धता के कारण मूल्य निर्धारण की गलतियां, बिक्री या मेज पर पैसे छोड़ने के लिए अग्रणी है। उत्पाद दोष, ग्राहक असंतोष, उच्च वापसी दर और दोहरी हैंडलिंग के परिणामस्वरूप। हालांकि यह सब नहीं है। दोष वास्तव में टिम वुड के सभी 7 प्रकारों में व्यर्थ हो सकते हैं। उदाहरणों में शामिल हो सकते हैं, अपेक्षित दोष दर और फलस्वरूप उच्च सूची और कार्यशील पूंजी के लिए अनुमति देने के लिए उत्पादन करना। दोष या कार्य से निपटने के लिए अतिरिक्त आंदोलन और परिवहन प्रक्रिया में अतिरिक्त जांच या निरीक्षण कदम जोड़ना। अन्य अपशिष्ट प्रकार टिम लकड़ी या टिम लकड़ी। क्या अंतर है? 7 कचरे के बारे में सबसे बड़ी बहस में से एक यह है कि क्या वास्तव में 7 है या यदि 8वें है। 8वें कचरे को आमतौर पर कौशल के रूप में जाना जाता है। आसानी से यह हमारे टिम वुड्स को टिम वुड्स में बदल देता है। अपने कार्यबल के कौशल का उपयोग नहीं करना एक बेकार है। उच्च भुगतान किए गए स्टाफ सदस्यों का उपयोग करना आसान और समय लेने वाली नौकरियों को बर्बाद करना है। एक खुदरा सेटिंग में उदाहरण है, प्रबंधक चेकआउट या स्टॉक को फिर से भरना। उन कार्यों को प्रशासित करें जो बहुत अधिक प्रयास करते हैं या विशेषज्ञ कौशल है। स्टाफ प्रमुख प्रक्रियाओं या उपकरणों में प्रशिक्षित नहीं है। व्यवहारिक कचरा, कंपनी संस्कृति के परिणामस्वरूप अधिक कचरा हो सकता है। अन्य अपशिष्ट जो खुदरा में आम जगह है, व्यवहार या सांस्कृतिक अपशिष्ट है। यह प्रक्रिया कदमों के बजाय आपकी टीम के रवैये के आसपास है। उदाहरणों में शामिल, परिवर्तन को नहीं अपनाना क्योंकि हमने हमेशा इसे इसी तरह किया है। स्टाफ का कारोबार और अत्यधिक अनुपस्थिति और बीमारी। माइक्रो मैनेजिंग स्टाफ की गतिविधियां और कार्य।